बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एलोवेरा जूस। ये वो जूस है जो टेस्टी होने के साथ साथ आपके वेट को डिक्रीज़ भी करेगा। एलोवेरा के बारे में ये सोचा जाता है कि इसका टेस्ट कड़वा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आप कुछ ऐसे अज्जा शामिल कर सकते हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ इसकी कड़वाहट ख़त्म हो सकती है बल्कि ये मज़ीद टेस्टी हो सकता है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो एलोवेरा के पत्ते जब भी आपने काटने हैं उसे आपने फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना है। या तो उसे आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दें या कम से कम 2 घंटे के लिए उसे छोड़ दें ताकि इसका ये जो पीला मवाद है जिसमें जहर पाया जाता है ये निकल जाए। अगर आप इसे भी साथ ही इस्तेमाल कर लेंगे खाने में तो आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। तो जिस चीज़ को भी हम खाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उसके इस्तेमाल का सही तरीका हमें पता होगा तो ही हम उससे बाकायदा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो काटने के बाद एलोवेरा के पत्तों को थोड़ा सा लंबाई के रुख आप खड़ा करेंगे तो इसका ये जो पीला मवाद है ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा। इस्तेमाल करने से पहले इसका फ्रंट वाला पार्ट हम काट देंगे और इसके जो साइडों वाले कॉर्नर हैं जिस पे कांटे लगे होते हैं उसे भी हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हमने इसे पानी में भिगो देना है 1 से 2 घंटे के लिए ताकि कोई भी अगर इसमें जहरीला मवाद रह गया है वो भी पानी में निकल जाए। उसके बाद जितना भी हमने इस्तेमाल करना है एलोवेरा उसे निकालेंगे। इसकी कटिंग करना और इसकी जेल निकालना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ इसकी जेल कोई बच्चा भी निकाल सकता है। तो ऊपर वाला पार्ट हमने निकाल लिया है। इसकी जेल आपको नज़र आ रही होगी। इसे या तो आप छुरी से निकाल लें या चम्मच से निकाल लें। अगर आप फ़र्स्ट टाइम एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं तो इसकी लेस आपको थोड़ी सी इरीटेट करेगी लेकिन आप आदी हो जाएंगे इसे इस्तेमाल करने के बाद। शेक करने के बाद इसकी लेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं तमाम पत्तों में से हमने जेल निकाल ली है। जेल को मैंने शेकर जग में ऐड कर दिया है। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कूंडी डंडे में भी आप ये काम कर सकते हैं। थोड़े से पुदीने के पत्ते जो कि ताज़ा ही हमारे घर में लगे हुए हैं वो भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मेरे पास छोटा सा कच्चा आम है जिसको आम अल्फाज में अम्बी भी कहा जाता है। इसे मैंने तवे पे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट ही लगेंगे और बहुत अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो जाएगी। इसका तरीका बहुत जल्द आपको नेक्स्ट रेसिपी में मिलेगा जिसमें हम कच्चे आम का पन्ना बनाएंगे। वो भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसका छिलका हम रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं अंदर से इसका पल्प बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। जो पार्ट आपको लगे कि ज़्यादा ब्राउन हो चुका है उसे आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इसका पल्प हम उतार लेंगे। कच्ची अम्बी को जब हम उबालते हैं या ड्राई रोस्ट करते हैं तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। एलोवेरा को क्योंकि गर्म माना जाता है अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसे ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और इसकी अफादियत भी इंक्रीज़ होगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक एप्पल लिया है। छिलके मैंने रिमूव कर लिए। आप चाहें तो छिलकों समेत भी ऐड कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में इसको मैंने काट लिया है। फ्लेवर के लिए इसमें काला नमक ऐड करेंगे। मीठे के लिए मैं यहाँ पे शहद इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं और चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी क्योंकि वेट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है इसलिए मैंने इसमें शहद ऐड की है। थोड़े से ही इसमें आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से शेक करेंगे। पहले इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि शेक अच्छी तरह से हो जाए। मज़ीद पानी इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। तो 2 गिलास एलोवेरा जूस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एलोवेरा के तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऐड किए हैं। मुट्ठी भर पुदीना ऐड किया है। 2 चम्मच शहद ऐड की है। एक दरमियाने साइज़ का एप्पल ऐड किया है और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने मैंगो पल्प के ऐड किए हैं। मैंगो पल्प यहाँ पे रेगुलर मैंगो पल्प नहीं है क्योंकि उसमें शुगर बहुत होता है बल्कि कच्चे आम का पल्प हमने ऐड किया है इसमें। ठीक है, आप यकीन करें ये जूस इतना टेस्टी है कि अगर आप 1 गिलास पियेंगे तो दिल नहीं भरेगा। आप इसे बार बार पीना पसंद करेंगे। नाश्ते से आधा घंटा पहले अगर आप इसे लेंगे तो इसका वेट लॉस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। वैसे आप इसे दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन खाली पेट अगर आप इसे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक जितनी ही देखने में अच्छी है पीने में ही उससे ज़्यादा अच्छा है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।